हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया, शानदार और जबरदस्त तरीका से पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस अमेजिंग चैनल जीत शशि के अंदर। आज का वीडियो वो सारे बच्चे जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो, मेरे लिए ड्रॉपर के लिए, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूं VIT-EEE का एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, रजिस्ट्रेशन खुल चुका है। क्यों ये कॉलेज का फॉर्म आपको भरना चाहिए, ये मैं आपको वीडियो में ऑथेंटिक तरीका से, बिल्कुल लॉजिकल तरीका से आपको बता के जाऊंगा। और आपको जरूर से ये फॉर्म भरना चाहिए मेरे हिसाब से। और आपको इससे ज्यादा डिटेल वीडियो पूरे YouTube पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं 3-4 घंटे अपने जो मेरे स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी वहां फाइनल ईयर में कुछ बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं और कुछ बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है, वो सारे से बात करके 2-3 घंटा उसके बाद ये वीडियो लेके आया हूं। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, पूरा वहां का फी स्ट्रक्चर कैसा है, कितने तरह का कैटेगरी होता है, मेस फी कितना है, हॉस्टल फी कितना है, पूरे वन शॉट डिटेल वीडियो आपको VIT-EEE के बारे में देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना यार। चैनल पर नए आए हो तो हैव ए रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको एकमात्र इसी चैनल जीत शशि पे मिल रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि ड्रॉपर के लिए क्यों है। देखो, आपके पास ना सीट बहुत कम है IITs में, और आपको पता है कि NITs में भी सीट बहुत कम है, और सारे बच्चे को कोई ना कोई अच्छा कॉलेज चाहिए होता है। ये कॉलेज ऐसा है जहां पे इंडियन स्टूडेंट नहीं, फॉरेनर्स स्टूडेंट भी यहां पर पढ़ते हैं। आपको जो इन्वायरमेंट मिलेगा वो टॉप लेवल का मिलेगा। यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, एक बस इसका नुकसान बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, फी ज्यादा लगता है यार। अगर फर्स्ट कैटेगरी में हो तो आपको फी NITs IIT से भी कम लगेगा, लेकिन ध्यान रखेंगे फर्स्ट कैटेगरी में आना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि VIT-EEE बहुत शानदार कॉलेज है, आपको जरूर से फॉर्म भरना चाहिए। सबसे पहले कुछ डिटेल देखते हैं VIT-EEE के बारे में। देखो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है VIT-EEE.VIT.AC। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे गूगल पे, आपको इसका होम पेज खुल जाएगा, जहां पे आप साइन अप कर सकते हो, अपना एप्लीकेंट नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, और यहां पर सारा कुछ करके फिल करोगे तो ये बहुत इजीली से आप इसका एप्लीकेशन, पहले साइन अप करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करना पड़ेगा। नए बच्चे हो तो पहले साइन इन करना पड़ेगा। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझेंगे। VIT के बारे में कह रहा है, VIT का 4-5 कैंपस है, जिसमें से सबसे इसका फेमस कैंपस, और मैं खुद सजेस्ट करूंगा कि आपको अगर विल्लोर मिल रहा है, इसका जो सबसे पुराना कैंपस और सबसे इंडिया का फेमस कैंपस है विल्लोर, आपको अगर वो मिले तभी आप जाइएगा। और उसमें भी कौन सा ब्रांच कह रहा हूं वो मैं पूरा वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से देखना। ये इसका VIT-EEE का बहुत सारे कैंपस है, बट विल्लोर वाला कैंपस सबसे फेमस कैंपस है, यहां पर बेहतर होता है। हालांकि प्लेसमेंट वगैरह आप बोलोगे तो प्लेसमेंट वगैरह आपका सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट होता है, मतलब अगर जितने कॉलेज है VIT का, सारे का एक साथ प्लेसमेंट होता है, सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं VIT का। लेकिन आपको अगर VIT-EEE में विल्लोर वाला कैंपस मिलता है, पुराना है, बेस्ट है, तो विल्लोर वाला कैंपस आप लोग जरूर से लीजिएगा। उसके लिए रैंक बेहतर चाहिए, वो बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले आप न्यू कैंडिडेट हो तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और मैं बोलूंगा सारे बच्चे जो जेई मेन का फॉर्म भर है, आपको थोड़ा भी मन में डाउट है कि मुझे IIT NIT में मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट है, डायलेमा है, आप बैकअप के लिए जरूर से इस एग्जामिनेशन को भरिए। 1000 रुपए 500 रुपए ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये फॉर्म नहीं भरेंगे, आपका IIT NIT में अगर मान लो खुदा ना खास्ता किसी वजह से नहीं होता है, तो आप अपना 1 साल कैरियर का वेस्ट करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको फॉर्म जरूर भरिएगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद साइन इन करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। बहुत कॉमन सा चीज होती है, बहुत सिंपल चीजें होती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई नया चीज नहीं है। जैसे आप जेई मेन का भर रहे हो, सिंपल, उससे भी आसान होता है इसका फॉर्म भरना। पेमेंट करेंगे, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होता है। यहां पर एक चीज होती है, पहले आप पेमेंट करा लेगा, फिर फोटो एंड सिग्नेचर, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। ये बात रही किसके बारे में, ये बात रही आपको जो मैंने बताया किस तरीका से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। अब देखो इसका कौन कौन से कैंपस है। VIT विल्लोर कैंपस है, VIT चेन्नई कैंपस है, VIT आंध्र प्रदेश, VIT भोपाल नया खुला हुआ है, और फॉरेन में VIT मॉरिटस या अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में खुला हुआ है, मॉरिशियस के बारे में। अब देखो VIT विल्लोर में कौन कौन से ब्रांच है। बीटेक में बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। यहां पर ना एक चीज देखने को मिलेगा, कंप्यूटर साइंस में ना स्पेशलाइजेशन डिफरेंट तरीका का है। देखो, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है। फिर भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा इंजीनियरिंग है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। बीटेक मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप देखोगे ना बहुत सारा स्पेशलाइजेशन है। तो इसका फायदा क्या होता है ना, जब
ब्लॉकचेन, अगर आप मतलब ग्रो वगैरह स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होगा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो सारे मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यार यहाँ का, क्योंकि मार्केट में आज का ट्रेंड है, मार्केट में मांग है। ओवरऑल कॉलेज का भी बोलूं ना प्लेसमेंट, तो आपको आराम से 10 से 12 लाख मिल जाएगा, लेकिन इस बार अभी प्लेसमेंट चल ही रहा है और अच्छा खासा प्लेसमेंट हो गया है बच्चों का। और बहुत सारे मतलब वीआईटी के जितने सारे कैंपस है जो मैं आपको दिखाया, सारे कैंपस एक साथ बच्चे बैठते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन हाँ प्लेसमेंट बहुत शानदार इस बार भी हो रहा है। प्लेसमेंट का अगर डाटा चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर इस बार का और पिछले साल का प्लेसमेंट का एनालिटिक्स बता दीजिए, तो वो भी पूरा डिटेल तरीका से वीआईटी का मैं आपको बना के डाल दूंगा अपने इस चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो ये बात रहा आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीआईटी ट्रिपल ई का विलोर कैंपस को आपको टारगेट करना है, उसके लिए बेहतर रैंक लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, क्योंकि अच्छा कॉलेज है। तो और आपको यहां पर आपको मैं बताऊंगा काउंसलिंग के दौरान, हेल्प करूंगा कि आपको कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, आपके रैंक पर कौन सा बेस्ट ब्रांच आपको स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगा। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब होंगे तभी आपको बता पाऊंगा, तभी आपको इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। तो हैव अ रिक्वेस्ट कि चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये बात रहा। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो एडमिशन गाइडलाइन की बात करूं तो आप जैसे वीआईटी का फॉर्म पे जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म यहां पे भरोगे, फिर यहां पर जनरेट लिंक होगा। ये पूरा बताना चाह रहा है किस तरीका से आपको आगे बढ़ सकते हो। देखो एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ नहीं, 60% आपको 12th में चाहिए, तो 12th का बोर्ड वाले लोचा नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी को तो 50% चाहिए। पीसीएम में अगर बायोलॉजी वाले बच्चों बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी, और उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको चाहिए 60%, और अगर एससी एसटी के हो तो 50%। तो ये कुछ है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको पूरा ये इंफॉर्मेशन दिख जाएगा, बहुत आसान है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया, आपको अच्छा रैंक होना चाहिए, रैंक के हिसाब से आपको कैटेगरी अलॉट होता है, उसी के हिसाब से आपका ट्यूशन फी जो होता है ना वेरी करता है, वो भी अभी बताऊंगा, घबराइएगा मत। यहां पर पूरा लिखा गया है कि कैंडिडेट विद इन अप टू 1 लाख आर एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। 1 लाख के तक जिसका रैंक आता है वो मतलब जो हमारा इसका वीआईटी का जो काउंसलिंग होता है उसमें आप बैठ सकते हो, उसमें आपको ठीक ठाक मतलब इसके जो कैंपस है वहां पे सीट मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा जेईई मेन से लेवल का नीचे होता है पेपर, लेकिन यहां पर ध्यान रखेंगे जो हमारा पेपर में 5 क्वेश्चन इंग्लिश का होता है, इंग्लिश में भी आप देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं, वर्बल लिसनिंग जो आप अगर क्लास 5 6 में नवोदय वगैरह का फॉर्म भरे हो तो वो वाला रीजनिंग होता है, इजी होता है। एप्टीट्यूड थोड़ा सा बेहतर एप्टीट्यूड होता है, हालांकि 5 6 स्टैंडर्ड के नहीं होंगे लेकिन बेहतर होगा क्वेश्चंस। तो ये 15 क्वेश्चन के लिए मैं आपको क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे इसका प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, आपको 10-12 पेपर दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद बीपी बायो वाले बच्चे के लिए आपको बायोलॉजी में 40 क्वेश्चन, यहां पर मैथ वाले बच्चे के लिए मैथ में आपको 40 क्वेश्चन होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चन, इंग्लिश में 5 क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, बट पेपर का लेवल लो होता है। आप अगर अच्छे बच्चे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप इजीली यहां पर अच्छा रैंक ला सकते हो। आगे बढ़ेंगे, एग्जामिनेशन 2 घंटा 30 मिनट का होता है, 3 घंटे का पेपर नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात था। उसके बाद सिलेबस अगर आप देखोगे तो आप यहां से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। देखो जेईई मेन का जो सिलेबस होता है ना, उससे कम ही सिलेबस होता है। यहां पर आप देखोगे जेईई मेन का सिलेबस होता है, उससे लो ही सिलेबस होता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सिलेबस अगर आप किसी में देखोगे, इंग्लिश वगैरह में भी देखोगे, तो आप वही डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, ऑल टॉपिक्स कंबाइंड, एल्गोरिथम, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लॉक्स वाले, कैलेंडर वाले, डायरेक्शन वाले, तो बेसिक्स आते हैं। मैंने बोला ना, अगर आप बेसिक सा रीजनिंग कभी भी कियोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, चीजें आसानी सा हो जाता है, कोई ऐसा 30 मार खा नहीं है। तो ये रहा वीआईटी के बारे में जो मैंने आपको बताया। और इसका कैंपस देखो, ये रहा विलोर का कैंपस, ये आपका चेन्नई का कैंपस, ये आंध्र प्रदेश का कैंपस। मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि ये वाला जो कैंपस है, दिस वन इज द बेस्ट कैंपस। और उसके बाद फॉरेन कैंपस में मॉरिशस में है, उसके बाद भोपाल में नया कैंपस इसका खुला हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट डेट 31 मार्च 2025, मतलब जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट होने से जस्ट पहले तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप बोलोगे सर पहले फर्स्ट अटेम्प्ट दे देते हैं, मैं कहता हूं आपको दिमाग में मेंटली फ्री रहो, आप ये डेट को भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि अभी बिटसेट का फॉर्म आएगा, अभी डब्ल्यूबीजी का फॉर्म आएगा, अभी कॉमेट का फॉर्म आएगा, अभी एमएससीईटी का फॉर्म आएगा। लॉट्स ऑफ फॉर्म यू हैव टू फिल, बिकॉज ईच एंड एवरी ईयर ऑफ योर कैरियर इज इंपॉर्टेंट। तो आपको क्या करना है, आपको ये फॉर्म फिल कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो इसका एग्जाम डेट है 21 से 27 के बीच में होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है, टेंटेटिव डेट है, चेंज हो सकता है। उसके बाद 30 अप्रैल को आपको रिजल्ट आ जाएगा और मई में आपका काउंसलिंग स्टार्ट होता है। तो आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है, आपको बैकअप में जरूर से रखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये सब जो इंपॉर्टेंट डेट है सारा कुछ बता दिया, एग्जाम का डेट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। अब बात करते हैं सर सबसे इंपॉर्टेंट, लोग यहां पर थोड़ा सा बचते हैं, क्यों? उसका रीजन है फी देख के थोड़ा परेशान हो गए। देखो यहां पर वीआईटी की बात करूं तो ट्यूशन फी ये बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये ट्यूशन फी है। ट्यूशन फी कैटेगरी वाइज होता है, 5 कैटेगरी होती है यहां पर। किस हिसाब से होता है? ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। मान लो किसी बच्चे का
अंडर 1000 रैंक आया है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। फर्स्ट कैटेगरी में उसका फी लगेगा ट्यूशन फी 1,98,000। ये पूरे साल का फी है, यानी दोनों सेमेस्टर मिला के 1 साल का। अगर आप 4 साल की बात करोगे तो इंटू 4 कर लो, यानी 8 लाख के आसपास आपका ट्यूशन फी लगेगा। किसमें? वीआईटी में। कैटेगरी फर्स्ट वाले बच्चे, कैटेगरी फर्स्ट वाले वो बच्चे होते हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा होता है, अंडर 1000 के अंदर क्लोज हो जाता है। कैटेगरी सेकंड वाले बच्चे, इसमें कुछ मेरे बच्चे हैं जो यहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। कैटेगरी फर्स्ट में भी है, कैटेगरी सेकंड में ज्यादा बच्चे थे जिनका रैंक आपको अप्रॉक्स 1000 से लेके 3000 4000 के आसपास आता है, वो कैटेगरी सेकंड में आ जाता है। कैटेगरी थर्ड में आपको अप्रॉक्स 5000 से लेके 7000 8000 तक कैटेगरी थर्ड, उसी हिसाब से आगे बढ़ता चला जाता है। आप देखो हर एक कैटेगरी में, पहला कैटेगरी में 1,98,000 अप्रॉक्स 2 लाख फी लगता है ट्यूशन फी। दूसरा कैटेगरी में 3 लाख 4 हजार लगता है। तीसरा कैटेगरी में 4 लाख 5 हजार लगता है। चौथा कैटेगरी में 4.5 लाख लगता है। पांचवा कैटेगरी में 5 लाख। ये सिर्फ ट्यूशन फी है। अब सोचो एक बच्चा जिसका फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है और अगर वो चाहता है यार आपको 5th कैटेगरी में भी अगर आपका एडमिशन मिल पाता है, लेकिन बहुत पैसा चाहिए, बहुत मतलब बहुत पैसा, 8 5 40 लाख सिर्फ ट्यूशन फी चाहिए। उसके अलावा आपको यहाँ पर मेस फी 70K के आसपास मिलेगा, जहां पे स्पेशल मेस रेस्टोरेंट का फी होगा, देखो फैसिलिटी मिलता है। अगर आप नॉर्मल में चाहिए तो आप 20,000 कम कर लो। स्पेशल फेस मतलब स्पेशल नहीं चाहिए, नॉर्मल। अगर आप मेस से अगर खाना खाते हो तो 20,000 माइनस कर लो, अगर नॉनवेज लेते हो तो 10,000 ऐड कर लो, मतलब 10,000 का डिफरेंस होता है। 4 तरीका का यहाँ पर मेस होता है। कॉलेज में जाओगे तो और डिटेल वीडियो आपको बोलोगे तो मैं बना दूंगा। उसके अलावा अगर आप हॉस्टल भी बात करूं, 50,000 से नॉन एसी आपको मतलब रूम से लेके आपको सिंगल फुल्ली फर्निश्ड एसी, मतलब जैसा होता है ना आप होटल में रुकते हो 3 स्टार, वैसा फीलिंग आएगा। 2.5 लाख तक का आपका भैया यहां पर मिलेगा। क्या आपको मिल जाएगा? पर साल का आपको हॉस्टल फी मिल जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो आपको 3 लाख से लेके आप कम से कम 60 लाख 70 लाख तक पैसे लगा सकते हो वीआईटी ट्रिपल ई से बीटेक करने में। 3 लाख 4 लाख इज द मिनिमम फी। जब आप कैटेगरी फर्स्ट में होगे तो मतलब 1 साल का कह रहा हूं, 3 लाख से लेके आप 10-15 लाख तक, सॉरी अगर पूरे 4 साल का करोगे 70-80 लाख, लेकिन 1 साल का अगर खर्चा करोगे कम से कम आपको 3 लाख से वेरी करता है, 10 लाख तक जाता है 1 साल का खर्चा वीआईटी ट्रिपल ई के लिए। तो आपका फैमिली कंडीशन थोड़ा भी अच्छा है और आपको थोड़ा भी डाउट है जेई को लेके, भैया इसका फॉर्म जरूर भरिए, कतई मिस मत कीजिए। इंफॉर्मेटिव वीडियो था, एक्यूरेट ये सब डाटा जो है वहां के बच्चों से बात करके लिखा हूं। देख रहे हो एक इधर लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है। 5 कैटेगरी बेसिस ऑन द रैंक, जिस हिसाब से आपका वीआईटी ट्रिपल ई में रैंक आएगा उसके हिसाब से आपको कैटेगरी अलॉट होगा, उस हिसाब से आपका ट्यूशन फी लगेगा। मेस फी सारे बच्चे के लिए सेम होता है, आप इसमें से प्लस माइनस कर लेना। मैंने बताया 4 तरह का मेस होता है। हॉस्टल फैसिलिटी, जिस तरीका का फैसिलिटी लेना चाहोगे, सिंगल रूम, डबल रूम, मतलब 4 बच्चे एक रूम में रहते हैं, 6 बच्चे एक रूम में होते हैं, आप जिस तरीका का रूम चाहोगे उस हिसाब से पैसा लगा। तो ये रहा आपका किसके बारे में? वीआईटी ट्रिपल ई। वीआईटी ट्रिपल ई का बहुत सुंदर सा ये कैंपस था और उसके बारे में मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन दिया और उम्मीद करते हैं आपको पूरा फील हुआ होगा कि क्या है वीआईटी ट्रिपल ई और आपको क्या करना चाहिए, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा कि वीआईटी ट्रिपल ई का अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है कि सर मुझे फी स्ट्रक्चर, कॉलेज का रहन सहन, खान पान, हर एक चीज के बारे में बताइए, तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीआईटी ट्रिपल ई का आप डिटेल में प्लेसमेंट चाहते हैं हर एक ब्रांच का और वो भी सीएससी का स्पेशलाइजेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो वीआईटी ट्रिपल ई का प्लेसमेंट वाला लेके आऊंगा। आपका कमेंट अगर कमेंट में मुझे कमेंट में दिखेगा आप पूछना चाह रहे हैं तभी मैं लेके आऊंगा। होप सो ये वीआईटी ट्रिपल ई के बारे में एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था। 31 मार्च भले ही लास्ट डेट है लेकिन रजिस्ट्रेशन चालू है, तो आप जरूर से, अगर आप एक ड्रॉपर हैं जेई का, तो मेरे हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। आपको जरूर से बैकअप अपना रखना चाहिए। बैकअप रखना अच्छी चीज है। वो जो आप मूवी में देखना है ना यार कि फोकस रहना चाहिए, बैकअप नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं कहता हूं अगर आप एक मीडियम फैमिली से, एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपको हमेशा बैकअप लेके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने फैमिली को स्ट्रगल होता हुआ और ऐसा कंडीशन में देख पाऊं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्प किया होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना, अपने परिवार वालों, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मस्त और जबरदस्त तरीका से पढ़ाई करते रहिए। लव यू मेरे दोस्त, टाटा बाय बाय।